गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, वो टेक्निकल इशू की वजह से ना माइक वगैरह ऑन नहीं हो रहा था मेरा, तो वो चेक कर रहा था कि क्या इशू आ रहा है। आवाज आ रही है? यस सर। यस ओके। सर। ओके। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? कैनोनिकल टैग हो गए थे और बाकी एसईओ की और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। फोन पेज कर रहे थे ना हम लोग, या यस सर। कैनोनिकल टैग तो हो गया था। उसके बाद हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना था ना। यस सर, वो टाइटल का बताया था एचटीएमएल में। किसका बताया था? टाइटल का बता दिया था। यस सर। और टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ये बता दिया था। एक बार दोबारा बता दो सर वहां से। ओके, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट था क्वालिटी कंटेंट के बाद, वो था हमारा मेटा टाइटल, सॉरी पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, व्हेन सर्च इंजन्स रीड योर पेजेस अमंग अदर थिंग्स दे चेक द पेज टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेज। मतलब कि आपका पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपका कोई भी गूगल पे सर्च करता है कुछ भी, तो उसको जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है, मान लो किसी भी वेबसाइट पे आने से पहले उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। वो वहां से जज करता है कि मुझे इस वेबसाइट पे क्लिक करके एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके। तो वही चीज है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका अगर ऑप्टिमाइज होगा तो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, they do so because they need to understand what the page is all about, and then based on other factors, ठीक है, they will rank your page in a position in their index। ठीक है, अब मतलब आपका जो ये सर्च इंजन है वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे मतलब वो उसमें कितने कीवर्ड है, क्या कौन से कीवर्ड यूज किए गए हैं, कितना कंपटीशन है, क्या कुछ है, इन सब फैक्टर्स को मिला जुला के ही, और साथ में वो आपका पेज, आपके पेज को इस बारे में, पेज के बारे में समझने के लिए वो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ही समझता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में क्या शो करते हैं कि आपका पेज किस बारे में है। ठीक है, तो वो सारी चीजें और साथ में ऑफ पेज एसईओ और कंपटीशन वगैरह जो है, ये सब मिला जुला के आपका जो है रैंकिंग फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं, अगर बात करूं पेज टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन टिप्स की, मतलब कि पेज का टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पे टाइटल जो है, लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने सर्च किया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एग्जांपल्स एंड बेनिफिट्स, तो ये मेल चिम्प का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टिप्स की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन टिप्स होंगी हमारी, तो सबसे पहली चीज जो है वो है कीवर्ड। मतलब कि आपका जो कीवर्ड है वो इनिशियल लेवल पे, मतलब जितना पास हो सके उतना पास हमें रखना है, उतना पहले हमें रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हमारा जो है अब लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कर दें, मतलब जबरदस्ती हमें कीवर्ड इंसर्ट नहीं करना। नेचुरल वे में हमें कीवर्ड जो है वहां पर ड्रॉप करना है। राइट शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स, मतलब कि हमें जो टाइटल जो रखने हैं वो शॉर्ट और वेरी डिस्क्रिप्टिव रखने हैं। मतलब बहुत छोटा, मतलब छोटा कितना, 60 कैरेक्टर्स की लिमिट है, मतलब मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब 60 कैरेक्टर्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कौन बताएगा कि 60 कैरेक्टर्स क्यों बोला है हम लोगों ने यहाँ पे, कि 60 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए यहाँ पे? इजी टू सर्च शायद। नहीं, वो तो कीवर्ड के थ्रू आप सर्च करोगे ना, कभी भी टाइटल पूरा थोड़ी ना लिखते हो।
देखिए 60 कैरेक्टर्स ही क्यों मैंने बोला है कि जब आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, कुछ टाइटल्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनके यहाँ डॉटेड बना आ जाता है, डॉट 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 डॉट। किसी ने देखा है इस चीज को? ये देखिए, ये वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस यस सर। सर। अब यहाँ पर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग तो आपको क्लियरली विजिबल है, बट उसके आगे क्या लिखा हुआ है ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि एक पॉइंट ऐसा है, मतलब एक टाइटल ऐसा दिख रहा है आपको रिजल्ट्स में से ही, जो क्लियरली विजिबल है कि आपको अंदर पेज पे जाके क्या मिलने वाला है, बट एक अनक्लियर हो रहा है इस डॉटेड चीज की वजह से कि आपको इस पेज पर क्या पढ़ने को मिलेगा। अब इस रिजल्ट पे क्लिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लैज मीनिंग नहीं बता पा रहा आपको, ठीक है। तो हम लोगों को ट्राई ये करना है कि 60, अब देखिए गूगल जो है 60 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम शो करता है किसी भी टाइटल के। तो हमें ट्राई करना है कि 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर हमारा जो है टाइटल कंप्लीट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि हम लोगों का पूरी डिस्क्रिप्शन हो जानी चाहिए उसमें कवर अप। अब देखिए यहाँ पर जब आप टाइटल लिखते हो तो उसमें और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे कि पावर वर्ड्स हो जाए, नंबर्स हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं, ये ब्रैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारे रिजल्ट एक तरफ और ये ब्रैकेट वाला एक तरफ दिखाई दे रहा है अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स हो गए, पावर वर्ड्स हो गए, आपके ब्रैकेट होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है जिसको हम लोग टाइटल एनालाइजर से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जब भी हम कोई टाइटल लिखेंगे, सो हेडलाइन एनालाइजर करके हम लोगों के पास एक जो है टूल है, मार्क ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटलाइज माय टाइटल, ये वाला सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। रीजन बिहाइंड इज कि ये क्यों बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप हेडलाइन चेक करोगे तो ये 3 लेवल पे स्कोर देता है आपका। एक एसईओ के रीडेबिलिटी स्कोर देता है कि आपका जो टाइटल आपने लिखा है, हाउ मच रीडेबल इज दैट, इज योर टाइटल, टाइटल, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली कितना है, सेंटिमेंट्स कितना ट्रिगर कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, वो सारा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड लिखा, वो लिख दिया मैंने, मान लीजिए टाइटल लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब ये हमें भी पता है कि ये हेडलाइन नहीं है या टाइटल नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको एनालाइज करके देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अब ओवरऑल स्कोर 49 आया, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। रीडेबिलिटी 49 है। रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप ज्यादा टफ इंग्लिश ना लिख के आप नॉर्मल इंग्लिश भी लिखोगे तब भी बहुत है, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश से आप जो है ये चीज समझ पाओगे कि आपका जो एक सेकंड रुकिए। रीडेबिलिटी से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका टाइटल एक नॉर्मल पर्सन भी पढ़ सकता है। एसईओ का मतलब क्या है कि आपका जो कीवर्ड है वो उसमें है इन्वॉल्व या नहीं है टाइटल में, ठीक है। उसके बाद आपका है सेंटिमेंट्स। मतलब अब आप एक चीज सोचिए कि डिजिटल मार्केट, मैं 2 बिजनेसेस के यहाँ पे वो लेकर चल रहा हूँ, एग्जांपल्स लेकर चल रहा हूँ। वन इज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड अनदर वन इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। सो आप, अगर आप मुझे ये बताइए कि आप भी स्टूडेंट है तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के पास क्यों आ रहे हैं आप लोग? आपका एंड गोल क्या है? किस इमोशन के साथ आप आ रहे हैं? पैसे कमाना। अर्निंग। पैसे कमाना, ठीक है। प्लेसमेंट्स लेना, ठीक है। फ्रीलांसिंग सीखना, मतलब आपको सेल्स जनरेट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट का मेन मोटिव क्या है कि वो या तो फ्रीलांसिंग जर्नी में अच्छा कर पाए, या फिर वो मतलब किसी भी तरह पैसा कमाए, या फिर वो जॉब पे प्लेस हो जाए अच्छे पैकेज पर, ठीक है। तो अगर हम लोगों के टाइटल में ये चीज टारगेट की गई है कि गेट अप टू 10 LPA, ठीक है, आफ्टर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम अस, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए इस तरीके का कोई टाइटल लिख रहा हूँ जिसमें कीवर्ड भी है, रीडेबल भी है, और साथ ही साथ ये सेंटीमेंट भी आगे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग
ठीक है, एक इस तरीके का टाइटल है, और एक दूसरा ये टाइटल है कि गेट अप टू 10 LPA आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो एक ये टाइटल है, तो आप किस पे ज्यादा क्लिक करोगे? सर एक बार रिपीट करोगे? एक नॉर्मल टाइटल है जिसमें आपने ये चीज मेंशन नहीं की कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब आपने सिर्फ नॉर्मली लिखा हुआ है लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टार्ट अर्निंग नाउ। ठीक है, दूसरा ये है कि गेट अप टू 10 LPA, ठीक है, आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम अस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है, मतलब एक में सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक में 10 LPA की अगर बात हो जाए, 10 या 20 LPA की, तो क्या आपको लगता है कि कौन सा ज्यादा क्लिकेबल होगा, किस पे ज्यादा लोग आएंगे? सेकंड सर। 10 सेकंड LPA। सर। ठीक है, तो यही है कि सेंटिमेंट को ट्रिगर करना। अब यहीं पे अगर मैं एजेंसी की बात करूं, एजेंसी के पास क्यों लोग आते हैं ज्यादा, बिजनेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको सेल्स चाहिए। सेल्स अगर हम लोग ये दिखा रहे हैं कि भाई वी विल मेक योर सेल्स 10x, ठीक है, फ्रॉम नाउ। ठीक है, मतलब अभी जितनी सेल्स हैं आपकी उससे 10x हम लोग जो है आपकी सेल्स जनरेट करके देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स को टारगेट करना समझ आना चाहिए कि सेंटिमेंट्स को ट्रिगर कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे टाइटल के अंदर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों की 4 या 5 हमारे जो है वो बन चुके हैं, चेकलिस्ट बन चुकी है। पहला चेकलिस्ट क्या है, रीडेबल होना चाहिए, सर ज्यादा उसमें टफ लैंग्वेज ना यूज हो। हाँ भारत? सर ये हमारा जो ओवरऑल हेडलाइन स्कोर कितना हो कि कितना होना चाहिए जिससे कि हमारा जो है टाइटल है वो बेटर ग्रीन, गिना जाएगा? ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो ओके सर। जाएगा। तो पहला जो चीज है वो ये है कि आपका जो देखिए, और इस चीज जरूरी नहीं है इस चीज से आपके वो क्लिक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें उसमें चेकलिस्ट में रखनी है, बकेट में क्या क्या रखना है। तो पहला जो है रीडेबल होना चाहिए, मतलब कि आपका इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो आप मैसेज देना चाह रहे हो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, एक नॉर्मल बच्चा भी अगर पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए। दूसरा क्या है, आपका एसईओ फ्रेंडली हो, यानी कि उसके अंदर कीवर्ड इंसर्टेड हो। ठीक है, तीसरा क्या है, सेंटीमेंट हो उसमें, मतलब कि आप इमोशन को टारगेट कर सको कि आप किस, मतलब यूजर किस इमोशन के साथ आपके पास आएगा, क्या आप वो इमोशन उसका कैप्चर कर पा रहे हो, और उसी हिसाब से आप टाइटल लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपका टाइटल जो है छोटा होना चाहिए, 60 कैरेक्टर्स में कवर अप होना चाहिए। पांचवा क्या है आपका कि पावर वर्ड्स जैसे बेस्ट, टॉप, ठीक है, अनबिलीवेबल, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए। ठीक है, छठा क्या है कि नंबर होना चाहिए, उसके अंदर नंबर्स यूज करने हैं आपको। सेवंथ क्या है, आप ब्रैकेट्स यूज कीजिए ताकि वो विजुअली अपीलिंग हो जाए, मतलब नंबर्स वगैरह, नंबर्स और विजुअल जो ब्रैकेट्स हैं वो विजुअली, मतलब आपके बहुत सारे टाइटल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसमें से जहां पे नंबर और ब्रैकेट लगा होगा ना वो एकदम से हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास हाईलाइट करने के लिए दो मेन चीजें हैं अगर आईज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसीलिए हम लोग जो है ये 6-7 जो है कि फैक्टर्स माइंड में रख के चलते हैं कि हम लोगों को ये करना है। एक और फैक्टर क्या है कि आपको ट्राई करना है कि जो आपका टाइटल है या आपकी जो हेडलाइन है वो किस तरीके की हो कि वो CTA, मतलब कॉल टू एक्शन वाली हो। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या है, मतलब वो जो मोटिवेट करे आपके पास क्लिक हो, मतलब आपका पेज ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए मोटिवेट करे। क्लियर? क्लियर है इतना? ये यस इसमें कोई सर। डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और सेम विद जो है हमारा डिस्क्रिप्शन के साथ होता है। ठीक है, जब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ डिफरेंस इतना रहता है कि डिस्क्रिप्शन और टाइटल में, टाइटल हमारा जो है 60 कैरेक्टर्स में होता है और डिस्क्रिप्शन हमारा 160 कैरेक्टर्स क्या होता है। क्लियर? सर बट 160 करेक्टर तो कुछ भी नहीं होते, तो डिस्क्रिप्शन तो उसमें कुछ आता ही नहीं है फिर। आ जाता है, करने वाले इसी में काम कर रहे हैं, पर हमारे अकेले के लिए थोड़ी ना है। देखिए, आप लिख सकते हो बड़ी डिस्क्रिप्शन भी, नो डाउट, बट 160 कैरेक्टर्स से ज्यादा कैरेक्टर्स वो दिखाता नहीं है सर्च इंजन। सर ठीक है, बट अब हम जैसे आर्टिकल जब लिखते जैसे हैं जैसे मैंने तो अभी उसमें आपको तो यहाँ ज्यादा टाइट जाते हैं ना करेक्टर। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल का देखा था, देखिए
टाइटल में अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये फ्री फ्री हेडलाइन है, क्या ये रैंक नहीं हो रहा कैपिटलाइज माई टाइटल, और मेरा तो फेवरेट यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोडक्ट भी बहुत मैटर करता है कि आप क्या किस चीज पे काम कर रहे हो, वो कितनी जो है कितना जो है बेनिफिट मतलब कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन भी कट हो रही है और टाइटल भी कट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो डजेंट मैटर कि आपका मतलब ये है कि एक हम लोगों का ट्राई ये होना चाहिए कि 60 और 160 में ये सारी फीचर्स हम लोग डाल दें। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना भी अपने आप में चैलेंज बन जाता है जब हम लोग इतने कंस्ट्रेंट्स के बीच में रह के जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। क्लियर? यस सर। उसके बाद है ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट। ठीक है, पेज कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर कंटेंट एसईओ इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड हैज टू डू विद ऑप्टिमाइजिंग द एक्चुअल कंटेंट फॉर योर टारगेट कीवर्ड। मतलब कि अब यहाँ पर जो कंटेंट की एसईओ है वो ऑन पेज एसईओ का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में और कुछ करना ही नहीं होता हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की एसईओ करनी पड़ती है। ठीक है, कंटेंट को ही हम लोगों को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, सो बिफोर पब्लिशिंग अ पीस ऑफ कंटेंट द फर्स्ट स्टेप इज टू डू योर कीवर्ड रिसर्च। मतलब कि आप जब भी कंटेंट पब्लिश करने पे जाओ तो उससे पहले आप अपना कीवर्ड रिसर्च का काम डन कर लो, कंप्लीट कर लो। ठीक है, दिस इज नेसेसरी टू फाइंड आउट व्हाट सर्च टर्म्स यूजर्स आर टाइपिंग इन द सर्च बॉक्स एंड क्रिएट कंटेंट दैट कैन सेटिस्फाई देयर इंटेंट। मतलब कि हम लोगों के लिए नेसेसरी है कि हम लोगों को ये पता हो कि सर्च बॉक्स में यूजर जो है क्या टाइप करके सर्च कर रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग जो है कंटेंट बनाए ताकि हम लोग उसकी इंटेंशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का हेडलाइंस के बारे में आएगा। हेडलाइंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे हम? कीवर्ड रिसर्च बताया तो था आपको मैंने। एक बार रिपीट कर दो सर, मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, हम लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज किया था। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर में हम लोगों ने डायरेक्ट कोई इंडस्ट्री अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हमें कीवर्ड्स की लिस्ट दे देता है हम लोग, और मैंने तीन चार वो भी बताए थे चेकलिस्ट कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है कीवर्ड रिसर्च करते हुए, कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, एवरग्रीन कीवर्ड है या शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। ठीक है, और उसके बाद हमारा कंपटीशन कितना है। ये चार चीजें हम लोग देखेंगे कीवर्ड के टाइम पे, और इन्हीं चार चीजों के बेसिस पे हम लोग जो है अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे। ओके। ओके सर। हाँ, तो बाकी कीवर्ड प्लानर गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप डायरेक्टली देख सकते हो, ये चारों चीजें वहां पे दिखाई देगी। अब चारों चीजें कैसे दिखाई देगी, मतलब जो मेरा वो है कि एवरग्रीन कीवर्ड है या शॉर्ट टर्म कीवर्ड है, तो आप शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स निकालने के लिए अगर आप ब्लॉगिंग में जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स के लिए आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हो। गूगल ट्रेंड से डायरेक्टली कीवर्ड निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट गूगल उस पे जा रहे हो, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जा रहे हो तो गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको जो है वहां पर ईयर ओवर ईयर चेंजेस कितने हुए हैं, मंथ ओवर मंथ चेंजेस कितने हुए वहां पर वो दिखाई देगा। तो उससे आप जज कर सकते हो कि ये एक एवरग्रीन कीवर्ड था या एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड था उस टाइम पे।